हर किसी को चाहिए बदले में कुछ। यहाँ कोई बेवजह किसी का साथ नहीं देता। अगर आप अपने जीवन में किसी के भरोसे बैठे, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, या कोई और भी रिश्ता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि चाहकर भी कोई हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो हमेशा अच्छा नहीं होगा। जीवन में कुछ भी हमेशा अच्छा नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दिन और रात। हम हर दिन इस चीज का सामना करते हैं। हम देखते हैं कि एक टाइम पे पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम है, फिर सर्दियां आती हैं और बारिश होती है। हम देखते हैं कि हर दिन सुबह होती है और फिर रात होती है, और रात के बाद फिर सुबह होती है। और हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी रात बहुत लंबी होती है, लेकिन सुबह जरूर होती है। यहाँ पे कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही होता है, सब कुछ। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है, और हमारे सामने ही वो बर्बाद हो जाते हैं। हमें पता है कि बुरे कर्म करने के बाद हमें अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। हम जानते हैं कि जो अच्छा करते हैं उनकी लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन सारी चीजें हमारे सामने होते हुए भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमें किसी की भी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे आसपास ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें हर दिन एक नई उम्मीद दे सकती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम ध्यान देते हैं परेशानियों पे, जबकि हम जानते हैं कि वो एक दिन खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो लोग हमारे साथ आज हैं वो कल नहीं होंगे। जो माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एक समय के बाद वो भी हमारे साथ नहीं होते हैं। कभी कॉलेज के लिए, कभी जॉब के लिए हमें उनसे दूर जाना पड़ता है, और एंड में हमें अलग होना ही पड़ता है। कोई आपके जीवन में बहुत खास है, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। अगर वो आपसे दूर होना ना भी चाहे, फिर भी एक दिन दूर होना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आपके साथ रहना भी चाहे, फिर भी जो जीवन का कटु सत्य है, मृत्यु, वो एक दिन आपको अलग कर देगा। तो किसी से अलग होने का डर कैसा? और डर होना ठीक है, लेकिन किसी एक के जाने से, या किसी बिजनेस के खत्म हो जाने से, या किसी जॉब के छूट जाने से, या एग्जाम में फेल हो जाने से हमारी लाइफ खत्म नहीं होती। अगर आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको जो सिलेबस किसी ने एक बार पढ़ा और वो पास हो गया, वो आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको जीवन में कोई नया रिश्ता मिल रहा है, अगर आपने पुराना खोया है, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल आपको एक नया रिश्ता मिलेगा, और आप देखेंगे कि वो पहले वाले से बेहतर था। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, फिर भी अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीन मानिए वो आपके अच्छे के लिए ही आ रही है। दुनिया में बहुत सारे लोग, जो भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उन सब के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब उनका मन किया कि वो अपनी लाइफ को खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप जिसको भी आइडियल मानते हैं, आज ही जाकर के उसकी बायोग्राफी को जरूर पढ़िएगा, और आपको रियलाइज होगा कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ उन्होंने सहन किया है। जब आप कुछ कर रहे होते हैं, तो आपने सफर में कितनी परेशानियां देखी है वो कोई नहीं देखता है। लोग देखते हैं वो लक्ष्य जो आपने प्राप्त किया है। इसलिए ज्यादातर जो लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, हम उनका संघर्ष नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी सफलता पर ही ध्यान देते हैं। आज के बाद अगर आप कभी भी निराश होते हैं, कभी भी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस होता है, कभी भी आपको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, तो आप अपने आइडियल, जिनको आप आइडियल मानते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो या कोई भी पर्सन हो, आप एक बार उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनको सर्च करिए, उनके बारे में सुनिए। आपको लगेगा कि सब ठीक हो गया। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सफर किया। सालों तक मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी को महसूस किया है, बहुत करीब से मैंने उसको जिया है। लेकिन आज मुझे देख करके आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता होगा, लेकिन ये हर व्यक्ति के जीवन का सच होता है। मुझे भी लगता था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है, औरों के साथ नहीं होगी। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ, जब मैंने लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, जब मैंने समझा, तो मैंने देखा कितने बड़े बड़े लोगों ने इन सारी चीजों का सामना किया। मुझे विवेकानंद बहुत पसंद है, और जब मैंने विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ी, तो मुझे पता चला कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने भी डिप्रेशन का सामना किया था।
तो फिर हम कौन है? और अगर वो इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं निकल सकते? इसलिए जीवन बहुत कीमती है। आज भी चीजें होती हैं, अभी भी कभी कभी डिप्रेशन फील होता है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कभी भी डिप्रेशन फील हो रहा है, कभी भी आपको एंजाइटी हो रही है, कभी भी आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको खुद को व्यस्त करना है। अगर आपको लगता है कि आपको गेम खेलना पसंद है तो आप उसमें खुद को व्यस्त करिए। मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, मैं लिखना पसंद करती हूँ, तो जब भी मेरा मूड खराब होता है तो फिर मैं लिखती हूँ। आपको जो भी समझ में आता है उस समय आप वो करिए। और मैं तो ये कहूंगी कि किसी अच्छी हॉबी पे अपना टाइम दीजिए, ताकि कल को जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए तो आपको कुछ बहुत बेहतरीन मिले। और कुछ बहुत बेहतरीन है जो मैंने अपने सबसे बुरे वक्त में किया है, वो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा गिफ्ट है जो प्रकृति ने मुझे दिया है। तो जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो कुछ ऐसा करिए जो आपको करना पसंद है। आपके समय का अच्छा इस्तेमाल भी होगा और आप मेंटली खुद को फ्री फील करेंगे। कभी भी अकेले मत रहिए। इस सिचुएशन में आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं तो आप सबसे पहला काम यही करें कि खुद को व्यस्त रखें, खुद को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ें। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी और मुझे लगता था कि मुझे बिल्कुल अकेले रहना चाहिए, लेकिन आज की डेट है कि आज मैं बिल्कुल अकेले रह सकती हूँ। मैं महीनों तक अकेले रह सकती हूँ, बिना मोबाइल फोन के, बिना किसी भी चीज के बिना। मैं सिर्फ बुक्स के साथ महीनों गुजार सकती हूँ। मुझे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा फिर भी। तो ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती है। आप ये मान के चलिए कि आप खुद के साथ हमेशा रहेंगे, बाकी इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहे, कोई भी नहीं। तो अगर कोई जिंदगी से चला गया है, अगर आपने जिंदगी में कुछ खो दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही आपको कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है।